हेलो गाइस, व्हाट्सअप और वेलकम बैक टू आपका अपना यूट्यूब चैनल ग्रेविटी सर्कल। तो गाइस, आप लोगों की बोर्ड एग्जाम्स तो चली रही है, लेकिन इसी बीच एनटीए ने एक और बड़ा हमारे लिए अपडेट सामने ला दिया है और वो है अबाउट सीयूईटी। गाइस, आज से कुछ टाइम पहले तक क्या होता था कि हर यूनिवर्सिटी अपने इंडिविजुअल लेवल पर अपना एंट्रेंस टेस्ट लेती थी, लेकिन पार्शियलिटी कम करने के लिए और पूरे ऑल इंडिया लेवल पर सभी यूनिवर्सिटी को जोड़ने के लिए, ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए गवर्नमेंट ने और एनटीए ने डिसाइड किया कि एक ऐसी एग्जाम बनाई जाए जो कॉमनली सभी यूनिवर्सिटीज के लिए सेम हो। जैसे फॉर एग्जांपल, आप एमबीबीएस के लिए तो नीट दे देते हो, बीडीएस के लिए नीट दे देते हो, आप आईआईटी यानी बीटेक के लिए आप आईआईटी, जेई, जेई मेन, जेई एडवांस दे देते हो। लेकिन उन कोर्सेज का क्या, वो स्टूडेंट का क्या जो केवल बीएससी करना चाहते हैं, वो स्टूडेंट्स का क्या जो केवल बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी करना चाहते हैं, वो स्टूडेंट्स का क्या जो केवल बीए करना चाहते हैं, वो स्टूडेंट्स का क्या जो कॉमर्स फील्ड में कोई कोर्स करना चाहते हैं। ऐसे एग्जाम्स तो इनके लिए अलग अलग बनी नहीं है। तो जैसे हमारे यहाँ क्या होता था, इंदौर में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, तो उसके लिए एक सीईटी होती थी, डीएवीवी सीईटी। तो उसका हम अलग फॉर्म भरते थे। फिर एक राजीव गांधी यूनिवर्सिटी थी, उसका अलग फॉर्म भरते थे। फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का अलग फॉर्म भरते थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी का अलग फॉर्म भरते थे। तो अलग अलग यूनिवर्सिटी के फॉर्म भरना हमारे लिए महंगा भी होता था। तो अब क्या हुआ है, अब एक ही फॉर्म भरने पर सारी यूनिवर्सिटी के रास्ते खुल गए हैं। ये है दोस्तों सीयूईटी। तो गाइज, आज के वीडियो में ऑल अबाउट सीयूईटी जानेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारा नया यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री सर्कल को दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब कर लो। और आप लोग अपने सारे जूनियर्स के साथ, वो सारे स्टूडेंट्स जो जेई और नीट के लिए ड्रॉप लेने वाले हैं, 2025 में जेई और नीट प्लान कर रहे हैं, वो सारे स्टूडेंट्स केमिस्ट्री सर्कल को जरूर से फॉलो कर लें। यहां पर आपको मैं फ्री नोट्स, फ्री पीडीएफ, पीवाईक्यूज के फ्री लेक्चर्स और पूरा नीट लेवल का कंटेंट प्रोवाइड करूंगा। ग्रेविटी सर्कल पर भी आप लोगों को सीयूईटी के लिए कंटेंट मिलेगा, बोर्ड्स के लिए कंटेंट मिलेगा, फ्री नोट्स मिलेंगे, फ्री लेक्चर्स मिलेंगे। तो सब कुछ फ्री है, भले ही ग्रेविटी सर्कल हो या केमिस्ट्री सर्कल हो। तो चलो सीयूईटी की बात करते हैं। तो गाइस देखो, सीयूईटी के अंदर आप लोग बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, आसाम यूनिवर्सिटी, देन आप देखो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी जैसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज भी इसका पार्ट है, और कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी। देन सबसे बात इंपॉर्टेंट करेंगे, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशंस। गाइस ये 27 फरवरी से 26 मार्च तक चलेगा, यानी कुल एक महीने का टाइम है आपके पास में ऑनलाइन सबमिशन करने का अपनी एप्लीकेशन। लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल फीस ट्रांजैक्शन 26 मार्च। आप कोशिश करो 26 मार्च के पहले पहले ही सब ट्रांजैक्शन वगैरह कंप्लीट कर दो। करेक्शंस करने के लिए 28 से 29 मार्च 2 दिन का समय दिया गया है कि अभी मोबाइल नंबर गलत डल जाए, कभी नाम गलत डल जाए, इसलिए अनाउंसमेंट ऑफ सिटीज फॉर द एग्जामिनेशन 30 अप्रैल ऑनवर्ड। जैसे फॉर एग्जांपल ये तो पूरे देश में होगी, देश के अलावा विदेशों में भी एग्जाम हो रही है। तो भाई आपने जो सेंटर चूज किया है उसका अनाउंसमेंट ये आपको 30 अप्रैल को दे देंगे। आपको एडमिट कार्ड कब मिलेंगे? सेकेंड वीक ऑफ मई में। इसका मतलब यह है कि 15 मई तक तो एग्जाम नहीं होने वाली है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 15 मई से 31 मई के बीच में। यहां पर स्टार बना हुआ है, यानी कि कुछ चेंजेस हो सकते हैं वक्त के साथ। डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रेस्पॉन्सेज एंड आंसर की, ये तो भाई वक्त ही बताएगा। कौन सी वेबसाइट आपको फॉलो करनी है? गाइस वेबसाइट का नाम है exams.nta.ac.in/CUETUG। गाइस पिछले साल तक ये वेबसाइट अलग थी, सीयूईटी समर्थ करके थी, अब वेबसाइट चेंज हो गई है। डोंट वरी, वेबसाइट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लगा कर दूंगा, और ये जो पूरा पीडीएफ है ये भी मैं पूरा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा कर दूंगा। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट लगभग 30 जून के आसपास आ जाएगा। अब फीस की बात कर लेते हैं। तो गाइस जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि सीयूईटी के अंदर टोटल 3 तरीके की चीज चलती है। पहले चलती है आप लोगों की लैंग्वेज। आप एक लैंग्वेज चूज करेंगे, लैंग्वेज के बाद आप लोग एक जनरल टेस्ट देंगे, और फिर आप अपने डोमेन चूज करेंगे। तो लैंग्वेज में जैसे फॉर एग्जांपल आप
कोई भी यूनिवर्सिटी की बात करो जहां पर आपको प्लेन बीए करना है, तो उसके लिए इंग्लिश आपको चूज करना जरूरी रहेगा। कई कई पर लोग संस्कृत के अंदर कुछ काम करना चाहते हैं, म्यूजिशियन का कोर्स करना चाहते हैं, वहां पर संस्कृत चूज करना रहेगा। कहीं कहीं पर आपको हिंदी चूज करना रहेगा। तो आप लैंग्वेज में से लेट्स इमेजिन आपने इंग्लिश चूज कर ली, आपको जनरल टेस्ट तो चूज करना ही है, मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटी जनरल टेस्ट लेती है, और डोमेन में आपने फिजिक्स ले लिया, केमिस्ट्री ले लिया और बायोलॉजी ले लिया। तो बेटा आपने टोटल कितने सब्जेक्ट चूज कर लिए? एक इंग्लिश कर लिया, एक जनरल टेस्ट कर लिया और 3 ये कर लिया, तो टोटल आपने 5 सब्जेक्ट चूज कर लिए। तो गाइज अगर आप जनरल कैटेगरी के हो और अगर आप 3 सब्जेक्ट चूज करते हो तो उसकी कीमत 1000 रुपए है, यानी 1000 रुपीज फीस भरने पर आप 3 सब्जेक्ट के टेस्ट दे सकते हो। लेट्स इमेजिन कोई बच्चा बिल्कुल पर्टिकुलर है कि मैं इंग्लिश, जनरल टेस्ट और बायोलॉजी चूज करूंगा, मेरे को बीएससी करना है बायोलॉजी में, और अगर मान लो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मेरे को बायोलॉजी नहीं मिला, बीएससी बायोलॉजी नहीं मिला, तो मैं काम करूंगा, मैं बाबा भीमराव साहेब अंबेडकर यूनिवर्सिटी से इंग्लिश और जीटी तो मैं दे ही रहा हूं, इनके स्कोर के बेसिस पर बीए कर लूंगा और यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए चला जाऊंगा। तो फिर आपको इंग्लिश और जनरल टेस्ट तो देना ही है। तो लेट्स इमेजिन आपने 3 सब्जेक्ट चूज करे, इंग्लिश, जीटी और बायो, तो आपका 1000 रुपए में काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसके ऊपर फिजिक्स और केमिस्ट्री भी देना चाहते हो, सोचते हो कि हो सकता है कि मेरे को बी फार्म मिल जाए, हो सकता है कि मेरे को बीपीटी मिल जाए, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, कोई बायो का स्टूडेंट है तो पीसीबी, जीटी और इंग्लिश 5 सब्जेक्ट, तो अब 2 सब्जेक्ट पर आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे 400 400, यानी 400 फिजिक्स के, 400 केमिस्ट्री के, तो अब आपका फॉर्म 1800 रुपए का हो जाएगा। अगर आप ओबीसी हैं तो आपकी ये रेट है, एससी एसटी के ये रेट्स हैं, और अगर आप विदेश से देख रहे हैं तो भैया आपके चार्जेस अलग अलग लगेंगे। फिर गाइस मोड ऑफ एग्जामिनेशन इस बार हाइब्रिड होने वाला है, यानी आप चाहे तो पेन पेपर, आप चाहे तो कंप्यूटर बेस्ड चूज कर सकते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, मीडियम टोटल 13 लैंग्वेज में। भाई अगर कोई आसाम का बच्चा और बोले कि नहीं मेरे को इंग्लिश हिंदी में पेपर नहीं चाहिए, मेरे को तो एसएमईज में पेपर चाहिए, तो आपका पेपर आपको एसएमईज लैंग्वेज में मिलेगा। ऐसे उर्दू, कन्नड़, हिंदी, गुजराती, इंग्लिश, उड़िया, तमिल, तेलुगु, क्योंकि भैया पूरे देश की यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही है तो सभी लैंग्वेज यहां पर काम करेगी। अब अगर अपन सिलेबस की बात करें तो आपका जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, लिटरली एप्टीट्यूड एंड वोकैबुलरी। जैसे आप इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आपको रीडिंग पैसेजेस वगैरह आ जाएंगे, आपका एप्टीट्यूड टेस्ट आ जाएगा, वोकैबुलरी पर सवाल आ जाएंगे। फिर बात करें डोमेन की, तो डोमेन में क्लास 12 का सिलेबस ओनली, बिल्कुल क्लियर है, 11 का कुछ नहीं आएगा। अगर आप केमिस्ट्री की बात करो तो 12th केमिस्ट्री का जो सिलेबस है वही का वही सिलेबस आपके डोमेन का है। आप मैथ्स चूज कर रहे हो तो आपका मैथ्स का जो क्लास 12th का सिलेबस है वही आएगा। अगर आप बायोलॉजी चूज कर रहे हो तो क्लास 12th का सिलेबस, यानी कोई भी डोमेन हो वो 12th का सिलेबस ही आपका डोमेन का सिलेबस है, तो आपको तो मजा आ गया। फिर अगर अपन बात करें जनरल टेस्ट की, तो जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमरल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, ये सारे मतलब 9-10 तक का बेसिक जनरल एप्टीट्यूड आता है, बहुत इजी होता है। आपको रजिस्ट्रेशन कहाँ करना है, जैसा मैं बता चुका हूं, आपको ये वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं, आप किसी भी लैंग्वेज की बात करो आपको टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन 40 ही अटेम्प्ट करना है, और इसके लिए आपको मिलेगा 45 मिनट्स का ड्यूरेशन। लेकिन ऐसा भी होता है कि कोई लोग इंग्लिश प्लस हिंदी चूज करते हैं, तो यहां पर क्योंकि 2 लैंग्वेज चूज करी है तो आपको कुल मिलाकर 45 से 1.5 घंटे मिलेंगे। देन अगर अपन बात करें बाकी जनरल टेस्ट की या बाकी हमारे ये जो डोमेन के सब्जेक्ट हैं, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, केमिस्ट्री, मैथ्स, अप्लाइड मैथ्स, इन सब के लिए आपको पर सब्जेक्ट 60 मिनट का टाइम मिलेगा। अगर मैं मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करूं तो बता चुका हूं हाइब्रिड है, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन हम जान चुके हैं, और ये जो एग्जामिनेशन सेंटर है, अगर आपने इंग्लिश चूज करा है तो सारे एग्जामिनेशन सेंटर पे आपको इंग्लिश मिलेगा। लेकिन अगर लेट्स इमेजिन किसी ने इंग्लिश और बंगाली चूज करी है, तो अगर आप बंगाली चूज कर रहे हो तो आपको वेस्ट बंगाल में और अंडमान निकोबार आइलैंड और त्रिपुरा, जहां पर बंगाली स्पीकिंग जोन है, वहीं पर आपको बंगाली लैंग्वेज का पेपर मिलेगा। तो ये मत सोचना कि मध्य प्रदेश में बैठे हो और सोच रहे हो कि यार मेरे को तो गुजराती भी आती है या मेरे को तो पंजाबी भी आती है तो मैं पंजाबी डाल दूं। अगर ऐसा करोगे तो फिर इन एरियाज में आपको सेंटर मिल पाएगा, ठीक है। अच्छा,
स्कीम की बात कर लेते हैं। तो गाइस CUET 2024 टोटल 61 सब्जेक्ट्स आपके लिए लेकर आ रही है। 33 लैंग्वेजेस हैं, 27 डोमेन स्पेसिफिक है और एक जनरल टेस्ट है। चॉइस ऑफ पेपर के अंदर आप लोग इन 33 लैंग्वेजेस में से एक या दो लैंग्वेज मैक्सिमम चूज कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। 27 डोमेन स्पेसिफिक और जनरल टेस्ट, ये 28 सब्जेक्ट मिलाकर आप 4 से 5 चूज कर सकते हो, यानी कुल मिलाकर आप 6 टेस्ट पेपर मैक्सिमम चूज कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। कम में आप कुछ भी कर सकते हो, कम में आप चाहो तो एक लैंग्वेज और एक जीटी, आप ये दो चीजें चूज कर लो, आपका काम हो जाएगा। लेकिन फिर आपकी फाउंडेशंस हो जाएंगी, फिर आप साइंस से रिलेटेड, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, फार्मेसी से रिलेटेड ये वाले कोर्सेज फिर आप चूज नहीं कर पाओगे। अच्छा, इट इज एडवाइजेबल फॉर कैंडिडेट टू सिलेक्ट एटलीस्ट वन लैंग्वेज, क्योंकि इंडिया में जितनी यूनिवर्सिटीज है वो लैंग्वेज के बेसिस पर ऑप्ट करती हैं, पर कुछ नहीं भी करती। जैसे मान लो आपने सोचा कि यार मेरे को तो इस यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी करना है, अब उसमें क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के बेसिस पर काम हो जाएगा, 3 डोमेन भरो, आपका काम खत्म। लेकिन आप स्पेसिफिक होना चाहिए उसके लिए, या आपको डिसाइड करना है कि मेरे को कौन सा कोर्स करना है। देन मीडियम में आपको बता चुका हूं, हाइब्रिड मोड हम बता चुके हैं, टेस्ट की बात हम लोग कर चुके हैं। देन जो आपके लैंग्वेज है 50 क्वेश्चन 40 अटेम्प्ट करने, जनरल टेस्ट और आपके डोमेन 60 क्वेश्चन में से 50 करने। फॉर ईच सब्जेक्ट कैंडिडेट कैन चूज अ मैक्सिमम ऑफ 6, ये भी हम लोग सारी बात कर चुके हैं, ये आपको सबको क्लियर हो गया है। एमसीक्यू बेस्ड रहेगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात, देयर आर 2 to 3 शिफ्ट इन अ डे, एक दिन में आपको 2 या 3 शिफ्ट में जाना पड़ेगा। कैंडिडेट कैन चूज अप टू 6 सब्जेक्ट फॉर टेकिंग द एग्जाम। द लिस्ट ऑफ लैंग्वेज, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, ये सब आपको यहां पर पीडीएफ के अंदर अपेंडिक्स 2 में दे रखी है। मैंने पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, आप उस लिंक पर क्लिक करके ये सब्जेक्ट वगैरह एक एक बार चेक कर लेना। ड्यूरेशन जैसा मैंने कहा कि इसका ड्यूरेशन 2 से 3 डेज का रहेगा, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एंड देयर कॉम्बिनेशन। जैसे मान लो आपने केवल इंग्लिश चूज किया और आपने एक बायोलॉजी और फिजिक्स चूज कर लिया, आपको 2 शिफ्ट में काम हो जाएगा। इंग्लिश दे के निकल गए, फिर थोड़ा वेट करा, फिर अपना डोमेन दिया, निकल गए। लेकिन अगर किसी ने 3 डोमेन चूज कर लिए, उसने 2 सब्जेक्ट चूज करे, इंग्लिश हिंदी, फिर उसने जनरल टेस्ट चूज करा, फिर उसने केमिस्ट्री बायो चूज करा, तो उसको 3 शिफ्ट में पेपर देना पड़ेगा। तो आपको दिन भर मतलब आपका कंज्यूम होने वाला है इस एग्जाम में, ये बात मान के चलो। जल्दी वही निकल पाएंगे जो जीटी और इंग्लिश दे रहे हैं। तो ये डिपेंड करेगा कि अभी कितने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, उसके बेसिस पर ये चीज डिसाइड होगी। लेकिन मैं एक बात बता दूं गाइस, 2022 की अगर मैं बात करूं तो इंडिया में 9,60,000 बच्चों ने ये एग्जाम दिया था। ये मैं बात कर रहा हूं बच्चों किसकी, 2022 की। लेकिन जब मैं 2023 की बात करूं तो गाइस 19,20,000 बच्चों ने ये एग्जाम दिया था। यानी आप समझ रहे हो नंबर जो था वो 100% इंक्रीज हो गया था एक साल में। तो आप समझ रहे हो इस साल भी जो बच्चे ये सीयूईटी दे रहे हैं इनका नंबर ज्यादा ही होने वाला है। आप नहीं करते करते आप मिनिमम भी मानो तो 15 लाख से ज्यादा बच्चे इस साल भी ये एग्जाम देंगे। तो आप लोगों को भी ये टेस्ट देना है चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, सिलेबस हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। जो डोमेन का सिलेबस है, अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है तो गाइज ये वेबसाइट पर मिल जाएगा। खैर मैंने लिंक पर क्लिक करके देखा, अभी खुली नहीं। आप तो अपना जो 12th का सिलेबस है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो अकाउंट इकोनॉमिक्स जो देख रहा है वैसा आप इसको देखना स्टार्ट करो। एलिजिबिलिटी के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, बस आप 12वीं पास होने चाहिए या इस साल 2024 में आप 12th दे रहे हो। मतलब अगर आप ड्रॉपर भी हो तो भी आप सीयूईटी दे सकते हो क्योंकि आप 12th पास तो हो ही गए हो। लाइकवाइज तो एग्जाम 15 से 31 मई के बीच में होगी। कंप्यूटर बेस आप चाहो तो चूज कर सकते हो, आप चाहो तो पेन पेपर यानी ओएमआर शीट वाला भी चूज कर सकते हो। स्लॉट डे 1 में 1, 2 और 3 शिफ्ट आपको मिलेंगे। ड्यूरेशन अभी आपको नोटिफाई किया जाएगा, मतलब अभी ड्यूरेशन फिक्स नहीं है, समझ रहे हो। आपको इंग्लिश के लिए 45 मिनट और डोमेन के लिए 60 मिनट तो दिए गए, लेकिन एग्जाम कितनी देर की होगी क्या होगी ये अभी
बाद में पता चलेगा डिपेंडिंग अपॉन कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट आ रहे हैं। तो गाइज आपको ये वाली वेबसाइट कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET पर जाना है। इसका लिंक भी डोंट वरी, इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लगाकर दे दिया है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको यहां पर ये वाली एक नोटिफिकेशन लिंक क्लिक करना है और आपको अपना फॉर्म रजिस्टर करना है। बिल्कुल नीट और जेई की तरह ही है, कुछ अलग नहीं है। अच्छा, इसी वेबसाइट पर जब आप ये यूनिवर्सिटी वाले सेक्शन पे क्लिक करोगे तो आपको पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी का नाम आ जाएगा। अब जैसे मान लो मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पर क्लिक किया तो ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के सारे कोर्सेज की लिस्ट खुल जाएगी। आप ये ट्राई करके देखना। जैसे मान लो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से बेटा मेरे को BSc करना है, BSc ऑनर्स करना है, तो अब ये आपको बता रहा है कि तुमको कौन से सब्जेक्ट चूज करने हैं। तुमको पहला फिजिक्स चूज करना है, केमिस्ट्री चूज करना है और मैथ्स चूज करना है फॉर एडमिशन इन BHU। केवल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स भरो, आपको यहां पर BSc ऑनर्स में एडमिशन मिल जाएगा। और भी सारी चीजें उन्होंने दे रखी है। 10th + 2 और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन स्कोरिंग अ मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स इन एग्रीगेटेड इन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स प्लस एनी ऑफ द सब्जेक्ट, मतलब आपको 50% मार्क्स आने चाहिए। आपकी एज 23 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और ऑनर्स अलॉटमेंट बेस्ड ऑन द मेरिट ऑफ द कैंडिडेट, मेरिट के बेसिस पर आपको मार्क्स मिलेंगे। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी के नाम पर क्लिक करने के बाद सारे कोर्सेज की इस तरीके से मिल जाएगी। ठीक है, तो गाइस इस तरीके से आपको पूरा CUET का मैंने इंफॉर्मेशन दे दिया है। आपके सारे डाउट्स यहां पर मैंने क्लियर कर दिए हैं। आपको बिल्कुल भी अब टेंशन नहीं लेना है। हम ग्रेविटी सर्कल चैनल पर, हमारा जो मेन चैनल है ग्रेविटी सर्कल, हम ग्रेविटी सर्कल पर CUET की तैयारी करना शुरू कर देंगे और हम लोग CUET के साथ साथ ग्रेविटी सर्कल पर बोर्ड्स के लिए पढ़ते हैं। तो हमारा चैनल ग्रेविटी सर्कल CUET और बोर्ड्स को डेडिकेटेड है और हमारा नया चैनल केमिस्ट्री सर्कल वो नीट और जेई को डेडिकेटेड है। तो आप अपना यूट्यूब चैनल वाइजली चूज कर सकते हो। हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी को जरूर ज्वाइन कर लो फॉर द अपडेट्स, फॉर द लिंक्स, फॉर द इंफॉर्मेशन। और अगर इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। CUET के आगे और भी कोई अच्छी इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अगर आएंगी तो वो मैं आपके साथ जरूर से शेयर करूंगा। बट आई थिंक इतना आप लोगों के लिए सफिशिएंट है आज की इंफॉर्मेशन। इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ जो CUET के बारे में और जानना चाहते हैं उनके साथ शेयर करो और चैनल पर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दो। और हमारा नया चैनल जो है केमिस्ट्री सर्कल, उसे हमें 10,000 सब्सक्राइबर्स तक एज सुन एज पॉसिबल पहुंचाना है। बच्चों ने सब्सक्राइब करना चालू कर दिया है और आई थिंक आज रात तक हम 1000 सब्सक्राइबर्स तो पार भी कर देंगे। तो गाइस CUET की तैयारी करो, फिजिक्स की तैयारी करो, बायो मैथ्स की तैयारी करो, बोर्ड एग्जाम्स फोड़ो, नीट की तैयारी करो, जेई की तैयारी करो। मेरे साथ में हमारे दोनों यूट्यूब चैनल्स आप लोगों के लिए ओपन है, तो दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नए चैनल को 10,000 सब्सक्राइबर्स तक जरूर पहुंचा दो। चलिए मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, बाय बाय।